गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 ऑफ स्टैंडर्ड 8 स्टार्ट करने वाले हैं। यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लीनियर expression of one variable हमने पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने कुछ इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की थी, जिसमें वन साइड क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, एंड वन साइड नंबर होता है, और उनको बैलेंस करके या उनको ट्रांसपोज करके हम क्या करते थे, उनको इक्वल कर लेते थे, देन ट्रांसफरिंग द नंबर्स एंड देन वी विल गेट द value of variable. Suppose like x minus 32 is equal to 10. Here यहाँ पर क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे एक वेरिएबल भी है और इसमें से कुछ कांस्टेंट को मैंने माइनस किया हुआ है, और इस तरफ मेरे इक्वल की क्या है, इक्वल के इस तरफ मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 10 है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता था, x माइनस 32, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसे बैलेंस करना है। इट मीन्स क्या होगा, मैं यहाँ पर प्लस 32 कर दूंगा और यहाँ पर भी प्लस 32 कर दूंगा, है ना, बाई एडिंग by adding 32 on both sides। दोनों तरफ 32 जोड़ा तो क्या होगा मेरे पास, ये कितना हो गया, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, है ना, तो x प्लस 0 इट मीन्स ओनली x, और ये हो गया मेरे पास 40। तो इस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। एक ये तरीका था मेरे पास, एक तरीका और मैं रिकॉल करता हूँ। वो तरीका क्या था, बाई ट्रांसपोजिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 10 प्लस 32, है ना, यहाँ पे लिखेंगे आप 32 ट्रांसपोजिंग टू RHS, है ना, RHS की तरफ मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो अब क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू 42, तब भी आपका आंसर ये है। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल्स को सॉल्व करने की जो मेथड थी उसको इंप्लीमेंट किया और हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड किया। और यहाँ पर अगर हम इस वेरिएबल को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास इक्वल आ जाएगा, है ना, क्या था आपके पास, x माइनस 32 इज इक्वल टू 10, यही आ रहा था ना, तो कितना आ रहा था मेरे पास, x की वैल्यू कितनी मैंने निकाली थी, डिटरमाइन करी थी, वो 42 थी। 42 minus 32 is equal to 10. It means 42 minus 32 it means 10 is equal to 10. So h is equal to RHS. तो ये वेरीफाई भी हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बाय यूजिंग द लीनियर इक्वेशंस, है ना, लीनियर इक्वेशन की हेल्प से या लीनियर एक्सप्रेशन की हेल्प से मुझे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो उसमें ये मुझे कैसे स्टेटमेंट को प्रूव करना है, जैसे जैसे मेरा सम मेरे को इंडिकेट करता जाएगा, जैसे मुझे वो इंस्ट्रक्शन देता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसमें ऑपरेशंस करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2। इफ यू सब्सट्रैक्ट, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज पूछी जाती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको सपोज करते हैं, और सपोज करने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, चाहे आप x ले लें, y ले लें, z ले लें, जो कुछ आप लेना है। हम जनरली हम x को यूज करते हैं तो हम x ही लेंगे। ठीक है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, वो कह रहे हैं अगर आप कोई नंबर को, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर में से 1/2 को सब्सट्रैक्ट कर दें एंड उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें किससे, अगेन 1/2 से, यू वुड गेट 1/8, आपको क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। व्हाट इज द नंबर, अब नंबर बताइए अब क्या है। तो
सॉल्व करेंगे, बुक सबके पास है, लेट द नंबर बी एक्स। मैंने क्या माना, लेट द नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेगा मेरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, यहां पर आपको देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ यू सब्सट्रैक्ट उस नंबर में से, है ना, 1/2 कॉमन नंबर में से भैया मैंने -1/2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया एंड मल्टीप्लाई बाई 1/2, है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट 1/8। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, मुझे लग तो रहा है ऐसा हो जाएगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि यदि मैं नंबर में से क्या करूं, 1/2 को माइनस कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, इट मीन्स x/2, भाई x बन जाए x और डिवाइड में 2 आएगा, माइनस 1/2 का 1/2 होगा तो कितना हो जाएगा, 1 बन जाए 1 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/8। ओके, नाउ x/2 इज इक्वल टू, ये 1/4 जो है इस तरफ वेरिएबल है, इसको मुझे, ये नंबर है 1/4, इसको मुझे कहाँ ले जाना, नंबर के पास ले जाना, तो 1/8 के उस तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ माइनस में, यहाँ जाके कितना हो जाएगा, प्लस में। x/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 और 4 का जो आपका एलसीएम आना चाहिए वो कितना आता है बताओ, 4 2 जा 4 1 जा 80 आता है ना, तो 8 आएगा, 1 प्लस 8 बन जाए 8, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई में करेंगे 1 आएगा, प्लस 8 को डिवाइड करेंगे 4 से। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम उस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई नंबर है और उसमें से हम 1/2 को माइनस कर दें और फिर उस नंबर को, जब जो नंबर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो हमने उस नंबर को x माना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x माइनस 1/2, हमने x में से पहले क्या करा, सब्सट्रैक्ट करा 1/2 को, देन मल्टीप्लाई बाई 1/2, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो हमें कितना मिलेगा, वी विल गेट 1/8, तो x/2 माइनस 1/4, ये कैसे हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 1/8, 1/4 माइनस का था उस तरफ पहुंचाया, प्लस का हो गया, x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको एलसीएम लेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम आएगा वो 8 आएगा, 8 इज इक्वल टू 8 1 जा 1 और 1 1 जा 1, है ना। तो 8 को 8 टाइम डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस होकर 3 हो जाएगा। अब ये जो 2 है, डिवाइड वाला जो 2 है, इस 2 को हम कहाँ पहुँचाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इट मीन्स वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू 3/4, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, hence the number is 3/4, जिसमें से हम माइनस करेंगे 1/2, देन मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1/2। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। प्लीज नोट द सॉल्यूशन एंड पॉज द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम उस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई नंबर है और उसमें से हम 1/2 को माइनस कर दें और फिर उस नंबर को, जब जो नंबर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो हमने उस नंबर को x माना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x माइनस 1/2, हमने x में से पहले क्या करा, सब्सट्रैक्ट करा 1/2 को, देन मल्टीप्लाई बाई 1/2, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो हमें कितना मिलेगा, वी विल गेट
1/8, तो x/2 माइनस 1/4 ये कैसे हो जाएगा? 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 1/8। 1/4 माइनस का था उस तरफ पहुंचाया प्लस का हो गया, x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस इसको एलसीएम लेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम आएगा वो 8 आएगा। 8 इज इक्वल टू 8 1 जा 1 और 1 1 जा 1 है ना। तो 8 को 8 टाइम डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस फिर 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 तो 1 और 2 कितना हो जाएगा प्लस होकर 3 हो जाएगा। अब ये जो 2 है डिवाइड वाला जो 2 है इस 2 को हम कहाँ पहुंचाएंगे मल्टीप्लाई में तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। इट मींस वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू 3/4 तो वो नंबर कितना हो जाएगा hence the number is 3/4 जिसमें से हम माइनस करेंगे 1/2 देन मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1/2। ओके तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। प्लीज नोट द सॉल्यूशन एंड पॉज द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 4/3। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। जो बची हुई साइड्स हैं उनकी इक्वल जो जो आपकी लेंथ है वो कितनी। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है तीनों लेंथ कैसी होती इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर अपनी को बेस की गिवन है, बेस की कितनी 4/3 हमने मान ली ये वाली x है ये वाली भी x सपोज करिएगा। तो हमने क्या माना पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर वो हमें क्वेश्चन में गिवन कितना है 4 होल 2/15 इज इक्वल टू एक हमें यहाँ पर सम ऑफ 3 साइड्स में एक हमें साइड दी 4/3 फिर जो हमने मानी है सेकंड वाली वो x है और थर्ड वाली भी x है। ठीक है अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन को सॉल्व किया 62/15 आया फिर 4/3 प्लस x और x 2x। नाउ 62/15 इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया -4/3 इज इक्वल टू 2x कितना आएगा एलसीएम 15 आएगा 15 1 जा 15 62 माइनस कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स 5 2 जा 5 4 जा 20 2x। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये कितना हो जाएगा आपका 62 माइनस 20 इट मींस 42/15 इज इक्वल टू 2x कितना हो जाएगा ये 42/15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से 2 से यदि हम इसको काटें तो ये कितना आएगा 21 और 21 इसको 3 से काटते 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 तो इट मींस x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आएगी 7/5 सेंटीमीटर। अब 7/5 आएगी इट मींस क्या हुआ आपका कि यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। देखो दो लेंथ थी अपने पास 7/5 की है ना क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल की हमें से बेस मालूम थी। ये वाली पता थी ये दोनों नहीं पता थी ये x थी और ये वाली 4 कितना था 3 था। ओके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू बेस। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग दो जो साइड्स रहती है वो तो इक्वल रहती हैं और एक अनइक्वल रहती है। तो अनइक्वल वाली कौन सी 4/3 है और इक्वल वाली ये दोनों आ गई। तो ये कितनी हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 5 1 जा 5 और 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है ना सेंटीमीटर। ओके दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अकॉर्डिंग two numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18 what are the numbers। ठीक है, तो दो नंबर्स हैं, लेट उनका रेशियो जो है वो कितना है 5:3। इट मींस अगर एक नंबर 50 है तो दूसरा कितना होगा 30 होगा। तो इनको अगर अपन काटेंगे तो कितना आएगा 5:3 आएगा, है ना। 10 5 है और 10 3 है। अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा ये। तो ऐसे वो नंबर्स हैं। लेट द नंबर्स are let the number are 5x and 3x respectively। ओके, अब यदि वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपका 5x और 3x दोनों का यदि मैं क्या कर दूं दे डिफर की बात कर रहे हैं। डिफर मतलब एक दूसरे से कितना डिफरेंस है इनमें, इन दोनों के रेशियो में जो डिफरेंस है वो कितना है 18 का। 18 का डिफरेंस है। इट मींस क्या हो जाएगा 5 - 3x इट मींस 2x = 18। तो x = 18/2 2 9 जा 18 x = 9 है ना। अब x तो 9 मिल गया है। यहाँ पे आप थोड़ा आगे लिखना है, इसके नीचे लिखना है। ठीक है, आपको बड़ा देखे इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा। यहाँ पर हम लिखेंगे hence the first number, hence the numbers are क्या होंगे 5x कितना हो जाएगा 5 × 9 इट मींस 45 and 3x is equal to 3 multiplied 9 it means 27 है ना। तो फर्स्ट नंबर इज numbers are 45 numbers are 45 and 27। ओके, दो नंबर्स ये होंगे, इनका आप डिफरेंस भी देख लें तो 18 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888 फाइंड द मल्टीपल्स। नो एक क्वेश्चन और है उससे पहले, वो है आपका द सम ऑफ 3 consecutive क्वेश्चन है आपका 3 consecutive integers add up to 51 व्हाट आर दीज इंटीजर्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक नंबर, जैसे 1 2 3 है ना, ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो एक के बाद एक नंबर्स हैं और वो क्या हो रहे हैं आपके, उनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 51 आ रहा है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, इस सम को हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करना है कि वो नंबर्स क्या है ना। यहां देखो that the 3 consecutive numbers 3 1 3 8 numbers दी क्या क्या होंगे, एक x मान लो, एक मान लिया x + 1। x बाद क्या है x + 1, जैसे 1 है x को मैंने 1 मान लिया, 1 के बाद क्या है 1 + 1 इट मींस 2। ठीक है, फिर उसके बाद x + 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, उन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा आपका x + 1 + x +
इज इक्वल टू कितना आ रहा है 51। अब ये 51 आ रहा है, इट मीन्स क्या हो गया 1 2 और 3x प्लस टोटल कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 51 में से अगर मैं 3 को सब्सट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा 48। x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3, 3 बन जा 3 बचा कितना 1, 3 6 जा 18, तो x कितना जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 16, x is equal to 16, hence these numbers will be क्या होंगे, क्या क्या थे x is equal to 16, x plus 1 is equal to 16 plus 1 it means 17, और x plus 2 it means 17 plus 1 sorry 16 plus 2 it means कितना हो गया आपका 80, ठीक है ना। तो इन तीनों का सम करके देखो आप क्या आएगा 51 आएगा आपके पास। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए एक्सरसाइज 2.2 में हम इतना ही करेंगे, और फिर उसके बाद उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको कुछ घर पे ट्राई करना है, और कुछ उनमें से अगर किसी कोई डिफिकल्टीज आती है तो वो मैं आपकी पूरी सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। तो जब तक के लिए मैं आपको जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस दूंगा उनको आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना है और अपना बेस्ट देना है, और बहुत ही लॉजिकली करना है, समझना है पहले क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ना। ऐसे नहीं कि बस उठाया और कर दिया और बस, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं अपने वीडियोस को, और इसके रिमेनिंग पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, और अपना ख्याल रखें, घर पे रहें और सेफ रहें, बस हम ये चाहते हैं। और हमेशा मास्क को पहन के ही बाहर निकले, एक तो घर से बाहर ही ना निकले, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ती है तो घर से बाहर निकलने से पहले मास्क को जरूर लगाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।